ठीक है। हमने कल के क्लास में क्या क्या देखा था? हमने देखा था सेलेक्टर्स। कौन कौन से सेलेक्टर्स देखे थे हमने? CSS W3 स्कूल्स पे जाते हैं सबसे पहले। ये हमारा CSS ट्यूटोरियल है, स्क्रीन दिख रहा है ना? हमने देखा था सेलेक्टर्स के बारे में। हमने ये दो तीन सेलेक्टर्स देखे थे। सिंपल सेलेक्टर क्या होता है? सिंपल सेलेक्टर में एक चीज़ रह गई थी बताना, कि मान लो कि अगर हमें, ये हमारा स्टिमल है, ऊपर का सारा कोड उड़ा देता है। ठीक है, मान लो एक H1 है, दिस इज हेडिंग 1। ओके, वापस से करते हैं। दिस इज हेडिंग 1, हमने एक बना दिया। H2 बनाते हैं, दिस इज हेडिंग 2। देन H3 बनाते हैं, दिस इज हेडिंग 3। ठीक है, अभी इसको गो लाइव कर देते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाते हैं, गो लाइव करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारी 3 हेडिंग आ गई है। ये हमारी 3 हेडिंग्स हैं। अब हमें क्या करना है? एक तो इस तरीके से कर सकते हैं कि कलर मान लो चेंज कर रहा है तीनों का। तो कलर कैसे चेंज करेंगे? कलर रेड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इसका कलर रेड हो जाएगा। H2 करेंगे, H2 का कलर रेड करना है तो H2 का कलर रेड कर देंगे। S3 का कलर रेड करना है तो S3 का कलर हम लोग इस तरीके से रेड कर देंगे। तो ये तरीका हो गया इसको करने का, कि तीनों को अलग अलग से कलर चेंज किया। लेकिन जब सेम काम तीनों में एक ही काम करना है, तो क्यों ना तीनों को हम ग्रुप कर दें। तीनों को ग्रुप कैसे करेंगे? H1 H2 देन H3। अभी भी हमारा रिजल्ट क्या होगा? सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये भी एक सेलेक्टर है, ग्रुपिंग सेलेक्टर। कल हमने देखा था कॉम्बिनेटर, फिर हमने इन तरीके की कॉम्बिनेटर्स को देखा था। ये रहे हमारे सारे कॉम्बिनेटर जिसमें थे हमारे डिसेंडेंट, चाइल्ड, फिर एडजेसेंट सिबलिंग था हमारा, और एक जनरल सिबलिंग था। फिर हमने सूडो क्लास सेलेक्टर्स देखा था, फिर सूडो एलिमेंट सेलेक्टर देखा था, आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लेटर। ये सारे हमने देखे थे। अब आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है? एट्रीब्यूट सेलेक्टर मतलब मान लो कि तुमने यहाँ पे, ये सब उड़ा देते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट। एक इनपुट टैग बनाते हैं जिसके अंदर कुछ टाइटल वगैरह दे देते हैं, कि मान लो टाइटल दे दिया इसको, यस कर दिया। तो मान लो यहाँ पे ऐसे ढेर सारे हैं, 2-3 है, लेकिन बाकियों का नाम नो कर देते हैं। टाइटल नो है, ये कर दिया नो। तो हमें सिर्फ उस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है, हमें सिर्फ उस टाइटल को सिलेक्ट करना है जिसमें येस हो। तो हम कैसे उस इनपुट को सिलेक्ट करेंगे, कैसे उस पर कलर, उसके चेंजेस कैसे करेंगे, उसमें ये सारे काम हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हम करेंगे इनपुट का जो हमारा टाइटल है, अगर टाइटल इज इक्वल टू येस है तो उसका जो कलर है, तो उस केस में हमें कलर करना है रेड, और बैकग्राउंड कलर क्या करना है? पर्पल या फिर ब्लैक कर देते हैं। कब? जब फोकस विद इन हो, फोकस विद इन हो। तो यहाँ पे जाते हैं हम डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे हमारे 3 इनपुट बने हुए हैं। फोकस विद इन किया तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन इन सब पे हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, इन सब पे अब हमारा नहीं आ रहा है। हमने क्या किया? हमने एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ करके हमने उस पर्टिकुलर इनपुट को सेलेक्ट कर लिया, कि उसका जो एक एट्रीब्यूट है टाइटल, अगर उसकी वैल्यू येस है तब ही उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, तब अगर उस पर फोकस विद इन है तभी उसको क्या करना? सेलेक्ट करना, बाकियों पे सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट ये बना दिया उससे। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ये हमारा होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी कई तरीके का होता है। एक सिंपल, जैसे एक है उसका टारगेट है। अगर एक एंकर टैग बनाया हुआ है हमने, ये हमारा एंकर टैग है, इसके अंदर कोई लिख देते हैं क्लिक हियर, और इसको टारगेट दे देते हैं कि अंडरस्कोर ब्लैंक, सेव करते हैं। और एक और एंकर टैग बनाते हैं जिसको क्लिक हियर करते हैं, क्लिक हियर 2, इसको सेव करते हैं। अभी ये क्या करेगा?
ये वाला दूसरे पेज पे लेके जाएगा और ये वाला इसी पेज पे रखेगा। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि हमारा जो एंकर टैग है, अगर अगर उसमें टारगेट नाम का कोई भी एट्रीब्यूट है, अगर उसके अंदर टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है, तो इस केस में उसका जो कलर है लिंक का, उसको कर देना रेड। तो ये देखो, इसमें टारगेट था, एक एट्रीब्यूट था टारगेट नाम का, तो इस वजह से इस वाले लिंक की कलर क्या हो गई, रेड हो गई, क्योंकि इसमें एक टारगेट नाम का यहाँ पे एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे जूम वाला लग रहा है ऑन नहीं किया हुआ है, इसको सेटिंग्स में जाते हैं, जूम सर्च करते हैं और यहाँ से जूम को हम लोग ऑन कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, हाँ, माउस के कर्सर पे जैसे ऐसे अगर हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो छोटा बड़ा हो सकता है, पहले नहीं हो रहा था, अब हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ तक हमारा हो गया, हमने दो तरीके के एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स को अभी जस्ट देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा इस टाइप का एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जिसके आगे इक्वल्स टू के पहले टिल्ट का सिंबल बना हो। उस केस में क्या होता है, सीधा हम यहीं से देख लेते हैं क्या होता है। देखो, यहाँ पर एक हेडिंग है, फिर एक पैराग्राफ है, फिर कुछ इमेजेस हैं। इमेजेस के अंदर टाइटल दिया हुआ है, टाइटल में एक में कुछ लिखा हुआ है, एक में कुछ लिखा हुआ है और एक में कुछ लिखा हुआ है, एक में टाइटल में ट्री लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये जो टिल्ट साइन का क्या मतलब है कि अगर टिल्ट साइन इज इक्वल्स टू फ्लावर है, कि मतलब अगर ये वर्ड कहीं मैच कर रहा है फ्लावर, तो उसका कलर क्या कर देना, उसका कलर कर देना, उस पर एक बॉर्डर दे देना 5 पिक्सल सॉलिड येलो का। इसको हम लोग खुद ही करके देखते हैं, वो बेटर रहेगा। क्या करते हैं, कुछ कंटेनर्स बना लेते हैं, कुछ कंटेनर बना लेते हैं, मान लो 3 कंटेनर बना लिया, जिसमें टाइटल नाम का एट्रीब्यूट दे दिए। क्या एट्रीब्यूट दें इसको, एक को दे देते हैं कि 1, फिर एक को क्या करते हैं, बाकियों को दे देते हैं 2, एक में 1 2 दोनों डाल देते हैं। अब इस केस में इनको उड़ा देते हैं। हम चाहते हैं कि हम उन्हीं डिव को सिलेक्ट करें जिसमें 1 हो, जिनके टाइटल में हमारा 1 प्रेजेंट हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन सबको अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट करते हैं और लिखते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, जो डिव है उसका अगर टाइटल के अंदर अगर 1 है, किसी भी टाइटल के अंदर अगर 1 प्रेजेंट है, इक्वल टू के पास वो तो उसको सिलेक्टर है बॉर्डर ना, दे देना। क्या, इक्वल टू टाइटल के आगे सिलेक्टर है वो हाँ, ये हमारा टिल्ट वाला सिंबल है। सिंबल। ये क्या होता है, इस पर हवर करो, पता नहीं क्या है ये, 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे देते हैं इसको। और डिव को थोड़ा सा विड्थ वगैरह दे देते हैं पहले से, बोलते हैं कि यार डिव जो है उसकी विड्थ कर देना 200 पिक्सल, फिर उसकी जो हाइट है उसको भी कर देना 200 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं वापस से, गलती से ऐड खुल गया। ठीक है, अब वो डिव्स हमारी सेलेक्ट हो गई जिन पे हमारा टाइटल के साथ क्या था, 1 लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 1 लगा था, यहाँ पे 1 लगा था, ये वाली ये दोनों डिव क्या हो गई हमारी, सेलेक्ट हो गई हैं। समझ में आया। अब इसके बाद इसके अलावा और कौन से सेलेक्टर होते हैं उनको भी देखते हैं। एक है सिर्फ इसके बाद लगाए और वाला सिंबल लगाए। अब और वाला सिंबल क्या करता है, मान लो कि यहाँ पे हमने लिख दिया हाइफन, ठीक है, और हम बोलते हैं कि यहाँ पे इसकी जगह इसको ये वाला सिंबल लगा दो, इसको सेव करो। तो ये क्या करेगा, ये अभी भी क्या करेगा, यहाँ 1 के साथ तो यहाँ पे स्पेस नहीं था, ये सिंगल वर्ड नहीं था। अभी तक हम क्या ढूंढते थे, सिंगल वर्ड कहीं मिल जाए। अब यहाँ पे सिंगल वर्ड तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है उसके बाद एक हाइफन लगा हुआ है। हाइफन अगर लगा हुआ है
तो हम उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं कैसे, यूजिंग ये वाला जो हमारा सेलेक्टर है, इस वाले सेलेक्टर की मदद से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये वाला सेलेक्टर यूज़ किया, और अगर हाइफन भी है तो कोई बात नहीं, हम उसको फिर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हाइफन नहीं होता, सिर्फ स्पेस होता, तब ये सेलेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। उस केस में अगर हमें इसको सेलेक्ट कराना है तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाला साइन देंगे, अब ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर हमें ये वाला साइन दे रहे हैं तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, उस केस में हमें दोनों वर्ड्स के बीच में हाइफन लिखना पड़ेगा। हाइफन लिख रहे हैं तब ये क्या हो रहा है, हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है। या तो सिंपल वर्ड हो, सिर्फ एक वर्ड हो, या तो उस वर्ड के साथ एक हाइफन लगाओ, तब ये क्या करेगा, उसको सेलेक्ट कर लेगा। फिर एक आता है हमारा ये वाला सेलेक्टर, इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इनको बस इसी तरीके से देखते हैं हम लोग। अब इन सेलेक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पे हम इसकी जगह ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये क्या करेगा, ये ढूंढेगा, ये कहीं मिल जाए, बस कहीं वन मिल जाए। ये देखो इन दोनों में वन मिला, यहाँ वन मिला, यहाँ भी वन मिल गया, कहीं पे भी मिल जाए। अब इसके आगे अगर हम 1 2 इस तरीके लिखेंगे तो भी क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा। ये क्या करेगा, पूरे टाइटल में वन इसको मिल जाए तो यहाँ पे क्या करेगा, उसको सेलेक्ट कर लेगा। ये पूरा टाइटल है, इसके अंदर हमें वन मिल गया, तो ये क्या करा, ये इस वाले डिव को भी क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। क्या इस वन को अगर हम काटें और यहाँ पे लिख दें ONE, क्या अब ये सेलेक्ट करेगा, नहीं, पीछे से नहीं सेलेक्ट करता है, पीछे से सेलेक्ट नहीं कर पाता है। ये कहाँ से सेलेक्ट करता है, आगे से ही ढूंढता है। अगर आगे से मिल गया कोई तब तो ठीक है, वरना नहीं। तो यहाँ पे अगर वन लिखेंगे हम तब ये काम करेगा, तब ये यहाँ पे आ जाएगा। स्पेस देंगे, यहाँ पे अगर हम स्पेस देके वन लिखेंगे तब क्या इसको मिलेगा, सेकंड वाले को नहीं मिलेगा। हमें इसको कहाँ से ढूंढना होगा, या तो सिंगल लेटर हो, मतलब सिंगल वर्ड में हो, या तो वो आगे हो, तो हमें मिल जाएगा। इसके आगे हाइफन लगा देंगे तो क्या मिलेगा, तो भी हमें मिल जाएगा, बस आगे होना चाहिए। तो अभी हमने जस्ट देखा कि हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट फिर हमारा आता है डॉलर वाला साइन। डॉलर वाले साइन में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर डॉलर साइन लगा देंगे, अब इसको देखते हैं, अब देखते क्या आता है। हमें तो नहीं मिला, वन की वैल्यू कहाँ नहीं मिल रही है, ठीक है। वन अगर हम पीछे लगा दें तब क्या मिल जाएगा, नहीं मिला। हाइफन लगा दिया, मिल जाएगा, नहीं मिला। तो ये मिलेगा कब वन, वन हमें कब मिलेगा, यहाँ पे लिखा है व्हेन इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। जहाँ पे वो एंड होगा उसको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इस केस में देखते हैं, यहाँ पर इसने दिया है टेस्ट, टेस्ट अगर एंड हो रहा है लास्ट में तब उसको सेलेक्ट कर लेगा। करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने वन दिया है एंड में, सेव करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। हाँ नहीं, उससे मतलब नहीं है, एंड में होना चाहिए। सेव करते हैं, नहीं हो रहा है। हाइफन भी लगाएंगे तो भी नहीं हो रहा है। चलो ये पूरा कॉपी कर लेते हैं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा CSS है, क्लास टेस्ट। अब टेस्ट जहाँ जहाँ भी इसको लास्ट में मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, उनको सेलेक्ट कर ले रहा है। जैसे पहला वाला, तीसरा वाला इसमें भी लास्ट में, चौथा वाला इसमें भी लास्ट में। हम लोग भी यही कर रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था उस टाइम पे। सर इसमें लास्ट में करते हैं, हाँ, इसमें डॉलर वाले साइन में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में ये सेम काम करते हैं। वाले से लास्ट। हाँ, अब क्या करना है, यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई वाला साइन यूज़ करेंगे, उस केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई साइन में ये ढूंढेगा टेस्ट कहाँ कहाँ पर है। जहाँ जहाँ भी इसको टेस्ट मिल जाएगा, मान लो ये मिल गया टेस्ट, कहीं पे भी रख दो टेस्ट को, कहीं पे भी उठा के रख दो। ये हमारा टेस्ट है, इसको C के बाद C के अंदर इधर लिख दो टेस्ट, तो भी क्या करेगा, ये सेलेक्ट कर लेगा। ये क्या करेगा, पूरे टाइटल के अंदर ढूंढेगा, अगर कहीं भी हमें टेस्ट मिल गया, कहीं भी अगर हमें क्लास के अंदर इसको टेस्ट मिल गया तो ये क्या करेगा, उसको सेलेक्ट कर लेगा।
तो ये हमारा स्टार वाला हो गया। स्टार क्या करेगा, पूरे में ढूंढेगा। डॉलर क्या करेगा, पीछे से ढूंढेगा। फिर और क्या था हमारा, ये वाला एक था, ये क्या करेगा हमारा, ये हमारा आगे से ढूंढेगा, अगर आगे से मिल गया तो। ये क्या करेगा, हाइफन के साथ अगर है कोई तब। और ये वाला सिंपल वाला क्या था, अगर कहीं पे आगे से एक वैल्यू मिल गई जो एक वर्ड है तब ठीक है, स्पेस सेपरेटेड होना चाहिए। और ये वाला भी स्पेस सेपरेटेड सिंगल वर्ड होना चाहिए। ये हमारे सारे के सारे एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स कवर हो गए। इतने ही एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स होते हैं। हमने जितने भी तरीके की सेलेक्टर्स होते हैं हमने सारे सेलेक्टर कवर कर लिए, तो अब कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इनमें किसी को डाउट है तो बता दो, है कोई डाउट? नहीं है? हाँ, सारे थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे, एक बार देखना पड़ेगा खुद से, फिर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं CSS में कमेंट कैसे करते हैं। CSS के अंदर अगर हमें कमेंट करना होता है तो जैसे हम लोग C++ में मल्टी लाइन कमेंट्स करते हैं, स्लैश दे करके एस्टरिस्क, और जब उसको एंड करते हैं तो एस्टरिस्क और स्लैश, इसी तरीके से हम लोग कमेंट करते हैं CSS के अंदर। इनके शॉर्टकट्स होते हैं, उन शॉर्टकट्स को हम लोग देखेंगे। जैसे ये style.css है, अगर आपको एक लाइन कमेंट करनी है पूरी की पूरी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस स्लैश। कंट्रोल प्लस स्लैश से क्या होगा, वो पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी हमारी, कमेंट आउट हो जाएगी। ठीक है, ये पहला ट्रिक है। मान लो कि तुमको ये पूरा का पूरा कमेंट आउट करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ड्रैग करो और कंट्रोल प्लस स्लैश, कंट्रोल प्लस स्लैश, इससे भी क्या हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हमें अनकमेंट करना हो तो हम यहाँ से आ जाएंगे, कंट्रोल प्लस स्लैश करेंगे वापस से, ये अनकमेंट हो जाएगा। यहाँ से लेके अगर हम यहीं तक सिर्फ ड्रैग करते हैं और कंट्रोल प्लस स्लैश करेंगे तो क्या होगा, तो भी हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये कमेंट हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बस यहाँ से लेके अगर यहाँ तक ड्रैग किए हैं तो बस यहीं से लेके यहीं तक कमेंट आउट हो और कुछ ना कमेंट आउट हो। मतलब कि मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक ड्रैग किया हूँ तो मैं बस इतना ही कमेंट करना चाहता हूँ। अगर नॉर्मली कंट्रोल प्लस स्लैश करेंगे तो पूरी की पूरी लाइन ये कमेंट हो जाएगी, तो वापस अंडू करते हैं उसको। अगर हमें बस इतना ही कमेंट करना है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम प्रेस करेंगे ऑल्ट शिफ्ट ए। क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट ए, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा हो गया शॉर्टकट कमेंट करने का। इस तरीके से हम लोग CSS में कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर्स इन CSS। तीन चार तरीके से हम लोग कलर को कर सकते हैं रिप्रेजेंट। ये देखो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, 3 4 5 तरीके दिए हुए हैं। एक एक करके हमने शायद इनको डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी HTML के अंदर कि RGB क्या होता है हमारा, रेड ग्रीन ब्लू। हेक्स कोड क्या होता है, हेक्स कोड हेक्साडेसिमल कोड होता है, कलर्स की वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर। इन सबको आप खुद देख लेना। बाकी एक छोटा सा, जैसे ये क्या होता है RGB, ये होती है रेड जिसकी वैल्यू होती है 0 से 255। इन सब की क्या वैल्यू होती है, 0 से लेके 255 तक। इसमें हेक्स कोड में क्या होता है, ये जो पहली 2 वैल्यू होती है वो रेड के लिए होती है, दूसरी जो 2 वैल्यू होती है वो ग्रीन के लिए होती है, और तीसरी जो 2 वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, ब्लू के लिए होती है। ठीक है, फिर ये ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस के लिए होता है HSL। और यहाँ पे RGB के बाद जो A है वो होता है ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी बताता है। 0.5 कर देंगे तो ये आधा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, कलर्स को अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम सीधे चलते हैं बैकग्राउंड पे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं यूजिंग बैकग्राउंड। उड़ाते हैं फालतू के कोड्स, स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। एक बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं एक इमेज को। हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स डालते हैं, 5 पैराग्राफ डालते हैं जिसके अंदर हम लॉरेम के 400 वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे 5 पैराग्राफ्स पड़ गए। लॉरेम के 400 वर्ड्स उसके अंदर आ गए हैं, कुछ इस तरीके से ये आने लगेगा।
अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लग जाए। तो हम एक इमेज उठा लेते हैं। कहाँ से उठाएंगे, क्रोम से जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे इमेज लिखते हैं, कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं, मान लो इसको उठा लिया, इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस पे जाएंगे, फिर इस पे बैकग्राउंड पे क्या लगाएंगे, हम इमेज लगाएंगे। अब बैकग्राउंड पे इमेज लगाने का क्या मतलब है और इसको कैसे लगाते हैं, ये सब उड़ाते हैं, पूरा कोड कट करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं बॉडी पे क्या लगा दो, बैकग्राउंड हाइफन इमेज। ये क्या करेगा, बैकग्राउंड इमेज लगा देगा। हम लिखेंगे यूआरएल सेट करेंगे उसका, और डबल कोट्स के साथ उसके अंदर उस लिंक को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, उसको सेव करेंगे। ये क्या करेगा, ये हमारा करना तो चाहिए था, कर नहीं रहा है। बॉडी पे क्या लगाता, ये बैकग्राउंड इमेज लगाता, बट लगा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने लिंक नहीं की है CSS फाइल को, तो हम लिंक कर देते हैं style.css को। अब आ गया यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये इमेज रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ये क्या करेगा, इसको रिपीट नहीं होने देगा, कुछ इस तरीके से आने लगेगा। अब यहाँ तक बढ़िया है। अब क्या करेंगे, इसको फुल पेज पे लेके आना है हमें, तो इसको पहले तो अटैचमेंट इसका क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, क्योंकि ये देखो हिल रहा है, इमेज क्या हो रही है हमारी, ऊपर जाने लग रही है, हमें ये नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए। फिक्स कैसे करेंगे, यूजिंग बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट, उसको कर देंगे फिक्स्ड। इसको सेव किया, अभी क्या हो गई, ये फिक्स हो गई। हम अगर पेज स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो ये इमेज हमारी मूव नहीं हो रही है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो इमेज है, ये जो हमारी इमेज है, ये बड़ी हो जाए, पूरी की पूरी कवर करे पेज को। तो इस केस में हम बैकग्राउंड साइज लगाएंगे, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कवर। 100% लिखेंगे तो भी हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, मैं दिखाता हूँ इश्यूज। 100% करते हैं तो क्या इश्यूज आते हैं। हमने किया इसको 100%, अभी पेज तो बढ़िया है, लेकिन जैसे हम इसको छोटा करेंगे, ये देखो ये दिक्कत आने लगती है 100% में। अब देखो नीचे से गायब हो गई इमेज, है ना। इसलिए हम यहाँ पे 100% की जगह क्या यूज़ करेंगे, कवर यूज़ करेंगे। अब आप पेज छोटा बड़ा करो, जो चाहे वो करो, उस तरीके से क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, ये देखो ज़्यादा जब इमेज छोटी हो जा रही है, ज़्यादा विंडो की साइज़ छोटी हो रही है, तो इमेज अब हमारी मूव नहीं कर रही है, मतलब जिस अकॉर्डिंग उसको सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पोजीशन देंगे इसको, बैकग्राउंड पोजीशन, और इसको दे देंगे सेंटर। अब ये हमारी हमेशा सेंटर में रहेगी इमेज, चाहे आप कितना भी छोटा बड़ा कर लो, इमेज हमेशा कहाँ रहेगी, सेंटर में रहेगी, ठीक है। ये हमने बना दिया, पेज स्क्रॉल डाउन जो करना है करो, कोई इशू नहीं है उसका। ये हो गया। ये हमने कुछ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, अब जल्दी से देख लेते हैं और भी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमारा आता है कलर। इसको भी कमेंट आउट करते हैं, बैकग्राउंड कलर। हम इसको कुछ कलर दे सकते हैं, मान लो रेड कलर दे दिया, तो ये क्या करेगा, हमारे बैकग्राउंड में रेड कलर लेके आ जाएगा। देखो रेड कलर आ गया, ठीक है। अब जिस तरीके से हम बॉडी को कलर दे रहे हैं बैकग्राउंड में, हम अंदर के पैराग्राफ्स को भी दे सकते हैं। हम बोलते हैं कि जो हमारी nth चाइल्ड है, इसके अंदर लिखते हैं ऑड, और इनको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट, या फिर येलो दे देते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी ऑड चाइल्ड्स हैं हमारे, उन सब पे क्या लग जाएगा, हमारा येलो कलर लग जाएगा, ठीक है। येलो कलर लग गया, हम लोग क्या ग्रेडियंट कलर लेके आ सकते हैं, ग्रेडियंट कलर भी ला सकते हैं। यहाँ पे लिखना होगा हमें लीनियर, उसके लिए हमें यहाँ पे कलर की जगह इमेज वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, और लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट। शुरुआत कहाँ से करेंगे, रेड से शुरुआत करेंगे, फिर हम जाएंगे वाइट पे, फिर हम वापस जाएंगे रेड पे। इसको सेव करते हैं।
कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी। एक चीज़ नोटिस करना, ये लेफ़्ट साइड में कुछ मार्जिन हुई पड़ी है, ठीक है। इसको अगर हमें हटाना हो तो हम कैसे करेंगे, इसको कैसे हटा सकते हैं, कैसे हटाएंगे? यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करेगा, सारे के सारे टैग्स को सेलेक्ट करेगा और उन पे क्या लगा देगा, जो भी हम करेंगे वो सेट कर देगा। तो मैं मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देता हूँ और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब लेफ्ट और टॉप पे हमारे जो स्पेसेस आ रही थी अब वो नहीं आएंगी, क्या कोड बता रहे थे? वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इतना हो गया, हमने ग्रेडियंट इमेज भी लगा दिया इसमें और बैकग्राउंड में कलर भी लगा दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। क्या ये हम बैकग्राउंड में जो रेड कलर लगाएं, क्या हम इस पर भी ग्रेडियंट कलर लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। यहाँ पे इमेज लिखते हैं, यहाँ पे अब लगाते हैं रेडियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे लिखते हैं रेडियल ग्रेडियंट, हमें चाहिए बाहर रेड और अंदर चाहिए वाइट। इसको करते हैं सेव। ओके, ये बाहर ही वाइट आ गया, अंदर आया रेड। उल्टा करते हैं, ये क्या हो गया, अंदर चाहिए हमें वाइट, बाहर चाहिए हमें रेड। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये तो रिपीट हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। हमने यहाँ पे रो नो रिपीट वगैरह लगा रखा था, अटैचमेंट भी फिक्स कर रखा था। इसको फ़िलहाल के लिए ज़रा ये हटाते हैं, एनएच चाइल्ड को। अब देखो, वो एनएच चाइल्ड की वजह से आ रहा था, इनकी वजह से आ रहा था, क्योंकि ये रिपीट हो रहे थे हमारे, तो उनकी वजह से आ रहा था। ये देखो इस तरीके से अब हमारा आ रहा है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें और भी कलर्स डाल सकते हैं, ग्रीन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब लीनियर ग्रेडियंट हो गया, रेडियल ग्रेडियंट हो गया, इसके अलावा भी होती है, एक होती है कॉनिक ग्रेडियंट। कॉनिक ग्रेडियंट क्या होती है, इसके अंदर भी हम लोग कलर्स दे सकते हैं, रेड वाइट कर दिया, इसको सेव करते हैं। अब ये मान लो कि एक कोन है, एक बर्थडे कैप है, उसको टॉप से देखो, राइट से स्टार्ट हो रही है और वाइट पे ख़त्म हो रही है। यहाँ से जाएगी राइट राइट राइट, फिर जाएगी ऊपर, इस तरीके से ये आ जाएगा। ये हमारा कॉनिक ग्रेडियंट है। रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट भी होती है, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट भी होती है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं, वो खुद से देख लेना, उसका इतना काम नहीं होता है। इतना समझ में आ गया? जैसे अगर हम लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे लगाते हैं कि रेड टू वाइट कर दिया, तो यहाँ पे लग नहीं रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके आगे सेमी कॉलन नहीं है। इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी टॉप टू बॉटम आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती होगी, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, सर्च कर लेना अपने अकॉर्डिंग। लेना मेरी इमेज कलर है। बैकग्राउंड इमेज में आता है। अब इन सब का एक होता है शॉर्ट हैंड, जिसको सिर्फ ये सब एक साथ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे बैकग्राउंड और यहाँ से हम इमेज को कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। इसके बाद यहाँ पे नो रिपीट को कट करते कलर हैं, में आ रहा है मेरा बैकग्राउंड लिख के। अभी उसको सही करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड हटाते हैं, रिपीट, फिर फिक्स्ड को यहाँ से कट करते हैं, आपके फिक्स्ड को पेस्ट करते हैं, कवर को कट करते हैं, कवर को पेस्ट कर लेते हैं, सेंटर को कट करते हैं और सेंटर को पेस्ट कर लेते हैं, और इन सबको क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। अभी भी हमारा ये क्या सेम काम करेगा, क्या करेगा ये हमारा सेम काम करेगा, नहीं काम कर रहा है सेम, इसका कोई वो होता है, तरीका होता है। शॉर्ट हैंड शॉर्ट हैंड शॉर्ट हैंड, ये यहाँ पे आया शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में पहले हमारा कलर आता है, फिर इमेज आता है, फिर रिपीट आता है, फिर अटैचमेंट आता है, फिर पोजीशन आता है। रिपीट आ गया, अटैचमेंट आ गया, साइज नहीं आता है, साइज का नहीं दिया हुआ इन्होंने, होना तो ऐसे ही चाहिए बट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है।
लीनियर ग्रेडियंट हटा के देखते हैं इसको, कोई कलर दे के देखते हैं। रेड दे देते हैं। क्या काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है। नो रिपीट भी हटा ही देते हैं, फिक्स्ड भी हटा देते हैं, कवर भी हटा देते हैं, सेंटर भी हटा देते हैं। ओके, एक काम करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, इमेज वाली, इसको यूज़ करके देखते हैं। कलर पे शायद ये सब काम ना करे। यहाँ पे हमने इमेज दिया, अब इसको सेव करते हैं। हमारे यहाँ पे इमेज आ गई। अब हम चाहते हैं कि इसमें रिपीट ना हो। एक काम करते हैं, पहले ऑल्ट सी कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें रिपीट ना हो, तो हम लिखेंगे नो रिपीट। सेव करते हैं, देखो रिपीट नहीं हो रही है अब। ये अब हम लोग एक ही बैकग्राउंड के अंदर लिख रहे हैं। फिर हम चाहते हैं कि ये फिक्स्ड रहे, तो हम यहाँ पे फिक्स्ड लिखेंगे, सेव करेंगे। ये क्या हो गई, हमारी फिक्स होने लगेगी अब। फिर हम कहेंगे कि इसका जो साइज़ है इसको कर देना कवर। बस यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से साइज़ वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं आती है। फिक्स्ड हो गया, साइज़ वाली आएगी नहीं। सेंटर कर देते हैं पोजीशन को इसके, तो ये देखो अब सेंटर में आ रही है। प्रॉब्लम ये है वो साइज़ वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं आ पा रही है मेरे ख्याल से। बैकग्राउंड अभी दे के देखते हैं काम करता है। कवर, ठीक है, वो साइज़ वाली प्रॉपर्टी हटा दे रही है इसको। तो इतना ही कर लो, साइज़ को अलग से दे देंगे। यहाँ से देते हैं बैकग्राउंड साइज़, इसको, हाँ जी आ रहा हूँ, कवर, इसको सेव करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं।